हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, हम अपने अगले टॉपिक पे आ गए हैं। जो टॉपिक नंबर है 10, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना अर्थशास्त्री विश्वेश्वरैया थे जिनके नाम पर यह योजना बनी है। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में दिया था। इस योजना लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित है, जो अमेरिका की तरह है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद, इसका मूल उद्देश्य था कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण। कृषि क्षेत्र में किसान जो खेती में श्रमिक लगे थे, उन श्रमिकों को उद्योग की तरफ ले चलना, उद्योगों में लगाना, इसका मूल उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना। ठीक है, ये हमारा 10वां टॉपिक था। बस इतना पर्याप्त होगा जानना। और 11वां अपना टॉपिक है जो है जिसका फिक्की FICCI का प्रस्ताव 1934 में यह भी था। ये फिक्की प्रस्ताव जो है भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था, जो 1934 में आया था। भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन। अध्यक्ष थे इसके एनआर सरकार। हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। हस्तक्षेप मतलब होता है जिसमें सरकार हस्तक्षेप न करे, मतलब सरकार उसमें कोई योगदान या उसमें सरकार कोई ही कुछ भी न जाए। सरकार का कोई भी योगदान ना हो, या सरकार उस काम में कोई रोड़ा ना बनाए, मतलब प्राइवेट काम था। मतलब ये था कि उद्योगपतियों का पूंजीवाद, जैसे पूंजीवाद कह सकते हैं इसको, पूंजीवाद। ठीक। फिर है कांग्रेस योजना 1938, 12वां टॉपिक। कांग्रेस योजना के तहत राष्ट्रीय योजना समिति NPC 1938 बना 1938 में, जिसका प्रारंभ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसमें सदस्य थे 15, उप समिति 29 थी। उद्देश्य कांग्रेस योजना के उद्देश्य और बॉम्बे प्लान के उद्देश्य लगभग एक ही थे। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, बॉम्बे प्लान 1940-45 में आया था। ठीक है, ये भारत के प्रमुख 8 पूंजीपतियों ने तैयार किया था। सदस्य थे पुरुषोत्तम दास व ठाकुर दास। ये जो दो सदस्य हैं, इन 15 सदस्यों में से ही थे। ठीक है, ये दोनों सदस्य, उद्देश्य दोनों योजनाओं की, कांग्रेस योजना और बॉम्बे प्लान के उद्देश्य कृषि पुनर्रचना, औद्योगिकरण, कृषि का पुनर्रचना की जाए, मतलब कृषि पर कुछ नए तरीके से काम किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। ठीक है। दूसरा था औद्योगिकरण। अब भारत की अर्थव्यवस्था पहले केवल कृषि पर आधारित थी, फिर बॉम्बे प्लान के तहत बनाया गया कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण की भी जगह दी जाए। ठीक है। तीसरा था अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास। ठीक है। चौथा था मध्यम लघु व कुटीर उद्योग, जैसे कि अगरबत्ती उद्योग, बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता उद्योग, ये मध्यम लघु कुटीर उद्योग होते हैं। ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में नियोजन, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका नियोजन क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, स्थानीय स्तर पर किया जाए, ताकि देश का समग्र विकास हो सके। फिर है समाज कल्याण। समाज कल्याण में मतलब समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा वगैरह दी जाए। ठीक है। फिर है अपना असमानता को दूर करना। असमानता दूर करने का यह मतलब है आर्थिक स्थिति से है। आर्थिक स्थिति मतलब जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, उन और जो बहुत ज्यादा अमीर है, उन दोनों में मतलब है इतना
इतनी चीजें गरीब लोगों को देना कि जिनसे उनका जीवन यापन चल सके, जिसे हम कह सकते हैं भोजन जैसे मूल्य होता है ना कि 3 चीजें हैं, रोटी कपड़ा आवास, मूलभूत आवश्यकताएं की चीजें उनको देना, और जो अमीर हैं उनकी और धीरे धीरे इनको भी उन्हीं की तरह बनाना। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे, 14वां टॉपिक पर। ठीक है।